काले कबे का नजर आ जाना इस बात की निशानदेही थी कि इन चेलों के नए चेले से खौफजदा हो गए हैं। इस चिला करने से गुरु हरमन को ऐसी शक्ति हासिल हो जाती जिससे वो अपने मजीद चिले आसानी से मुकम्मल करवा सकता था। केतरपाल के लिए 3 रोज तक मुसलसल एक अंधेरी गुफा में एक टांग पर खड़े होकर वक्फे वक्फे से छोटे बच्चों के सरों का बेजा कच्चा चबाना था। इस अमल के लिए इसने 7 घरों का इंतखाब पहले से ही कर लिया था, जिन घरों में कुछ ही दिनों में बच्चों की पैदाइश हुई थी। इस मकसद की तकमील के लिए इसने लजपाल को तफसील से समझा दिया था। लजपाल ने इसे अपनी कामयाबी का यकीन दिलाया था। कुछ ही दिनों में गुरु हरमन इस चिले को करने वाला था। वो बड़ी बेताबी से बच्चों की पैदाइश का इंतजार कर रहा था। इसका बस नहीं चल रहा था कि फौरन जाकर इन बच्चों को इनकी माओं के पेटों से निकाल ले और इनके सर इनके दड़ों से अलहदा करके इनका बेजा कच्चा चबा जाए। लेकिन इसके लिए इसे इंतजार करना जरूरी था, वरना वो अपना मकसद हासिल नहीं कर सकता था। ये इसके लिए कड़ी शर्त थी। दूसरे रोज नसीम कॉलेज से जरा देर से निकला और सीधा बाबा की झोंपड़ी में पहुंच गया। बाबा झोंपड़ी में कुछ गुड़िया सामने रखकर इनमें सुइयां चबो रहा था। पूछने पर इसने बताया कि ये गुड़िया इसने रात कब्रिस्तान में सबसे पुरानी कब्र में दफन करनी है। इससे इसको ऐसी ताकत हासिल होगी जिससे वो एक मुअक्कल को काबू करने में मदद देगी। ये कहकर बाबा ने 3 गुड़िया इसको दे दी और साथ ही कहा कि कब्र पर बैठकर 25 बार ये अल्फाज दुहराने हैं और खबरदार इधर उधर देखने की कोशिश ना करना, वरना पत्थर के बन जाओगे और मैं भी तुम्हारी कोई मदद ना कर सकूंगा। नसीम ने गुड़िया कमीज की साइड वाली जेब में डाली और घर की राह ली। ये रात के तकरीबन 12 बजे का वक्त होगा। चांद आसमान पर चमक रहा था और तारों की रोशनी हर सू फैली हुई थी। बहुत खिली खिली रात थी। नसीम कब्रिस्तान जाने वाले रास्ते पर जा रहा था। घर के अफराद सो चुके थे और वो बैरूनी दरवाजे को ताला लगाकर बाहर निकल आया था। इसे इस बात की खुशी थी कि वो एक ऐसा काम करने जा रहा है कि जिसके बाद इसे किसी किस्म की तकलीफ ना होगी। वो जादू के जोर से अपने लिए और वालिदैन के लिए बहुत सारी दौलत इकट्ठी करके और लोगों की तरह ऐशो इशरत की जिंदगी गुजारेगा। ये सोचते हुए कब्रिस्तान के दरवाजे पर पहुंचकर रुक गया। आसपास बहुत सी झाड़ियां थी जिसमें से जानवरों का शोर साफ सुनाई दे रहा था। इसने इधर उधर देखकर कोई पुरानी सी कब्र तलाश करना चाहिए जिस पर बैठकर वो चिला मुकम्मल कर सके और गुड़ियों को इसमें दबा सके। अभी वो इसी तलाश में ही था कि इसको सामने कोई औरत बयान करती दिखाई दी। रात के सन्नाटे में इस औरत के रोने की आवाज अजीब दहशत तारी कर रही थी। औरत के बाल खुले हुए थे और वो दोनों हाथों से अपना सीना पीट रही थी। औरत की इसकी तरफ पुश्त थी, इसलिए वो पहचान ना सका कि वो कौन बदनसीब है। वो आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाता इसकी तरफ बढ़ता चला गया। इसके करीब पहुंचकर इसने इसे मुखातब किया, सुनिए मुख्तरमा, आप कौन हैं और मरने वाला आपका क्या लगता था? वो मेरा शौहर था और मैं इसलिए रो रही हूँ कि अगर वो भी इस वक्त यहाँ मौजूद होता तो हम इकट्ठे तुम्हारी हड्डियों को चबाते और तुम्हारा खून पीते। ये कहकर इसने बैठे बैठे अपनी गर्दन पीछे की जानब मोड़ ली। इसका बकिया दर्द सामने ही रहा था। नसीम ने जैसे इसके चेहरे पर नजर डाली तो इसके होश उड़ गए। सामने का मंजर इसके ख्वाबों की भयानक तबीर से भी ज्यादा खौफनाक था। इस औरत के चेहरे पर 3 आंखें थी जिनकी स्याह पुतलियां गायब थी और आंखों से छोटे छोटे सांप फन फैलाए बाहर की जानब लपक रहे थे और इसके पीले पीले लंबे दांत दोनों बाचियों से झूल रहे थे। इसकी ठोड़ी पर एक गड़ा सा था जिसमें एक पीले रंग का बिच्छू बैठा साफ दिखाई दे रहा था। नसीम को यूं लगा जैसे जमीन ने इसके पांव जकड़ लिए हों। इसने तेजी से भागना चाहा लेकिन नाकाम रहा। इससे पहले कि वो औरत इसकी गर्दन दबोचती, एक हल्का सा धमाका हुआ और बाबा हाथ में एक अजीबोगरीब शक्ल का डंडा लिए नमूदार हुआ और आते ही इसने वो डंडा इस औरत के सर पर दे मारा। औरत डंडा खाते पलक झपकते गायब हो गई। नसीम को तो जैसे काटो लहू नहीं। बाबा ने एक मंत्र पढ़कर इस पर फूंका तो इसे होश आया। बाबा ने इसे हौसला दिया और इसे अपना काम खत्म करने का कहकर गायब हो गया। बाबा के बर वक्त पहुंचने पर इसकी जान बच गई थी
اور اس سے کافی ہمت ملی تھی کہ بابا اسے کبھی بھی اکیلا نہیں چھوڑے گا۔ اب وہ بے فکر ہو کر قبرستان میں گھومنے لگا۔ جلد ہی اسے ایک کافی پھٹی پرانی قبر نظر آ گئی۔ اس نے جیب میں ہاتھ ڈال کر گڑیا نکالی اور ایک ہاتھ سے ذرا سا گڑھا کھود کر انہیں اس میں دفن کر کے مٹی ڈال دی۔ پھر اس پر بیٹھ کر بابا کا بتایا ہوا چلا پڑھنے لگا۔ اس سارے عمل میں اسے 15 منٹ لگے۔ کام ختم کر کے وہ سیدھا گھر پہنچا۔ گھر کے افراد جوں کے توں سوئے ہوئے تھے۔ اس نے ہاتھ منہ دھویا اور سیدھا بستر کی جانب بڑھ گیا۔ لیٹتے ہی اس کی آنکھ لگ گئی۔ ایک انتہائی تاریک غار میں ہرمن ایک ٹانگ پر کھڑا تھا۔ اس کے داہنے ہاتھ میں تشت تھا جس میں 7 عدد بچوں کے سر رکھے تھے۔ سروں سے نکلنے والے خون سے تشت لبالب بھرا ہوا تھا۔ گرو کے منہ سے عجیب و غریب الفاظ نکل رہے تھے۔ وہ وقفے وقفے سے ایک ایک سر کو اپنے دانتوں سے جھنجھوڑتا اور اس میں سے نکلنے والے بیچے کو یوں کھاتا جیسے وہ اس کی مرغوب غذا ہو۔ اس نے بچوں کی پیدائش کے فوراً بعد اپنا چلا شروع کر دیا تھا۔ آج اسے دوسرا روز تھا اور کل اسے ایک ایسی شکتی حاصل ہونے والی تھی جسے پا کر وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو سکے گا۔ غار میں ہلکا ہلکا اندھیرا پھیلا ہوا تھا۔ غور سے دیکھنے پر ہی غار کے اندر کا منظر نظر آتا تھا۔ غار میں اس قدر خاموشی تھی کہ سوائے گرو کے نامنوس الفاظ کی بنبناہٹ کے اور کچھ سنائی نہ دے رہا تھا۔ غار اندر سے کافی کشادہ تھی اور اس میں مزید غاروں کا لامتناہی سلسلہ پھیلا ہوا تھا۔ ابھی اسے کھڑے رہتے ہوئے تشت میں بھرے خون سے غسل بھی کرنا تھا جس کے بعد اس کا چلا پورا ہو جاتا۔ غار کی خاموشی میں ایک دھماکہ سا ہوا اور زمین سے ایک پتلا برآمد ہوا جس کے جسم میں سوئیاں چبھی ہوئی تھی۔ پتلے کے ہونٹ ہلے اور ایک بریک سی آواز سنائی دی۔ گرو ہرمن مہا گرو نے پوچھا ہے کہ تمہارا نیا چیلا کہاں تک اپنے مقصد میں کامیاب ہوا ہے، کیونکہ لونا چمکاری اور کالا کوا مسلسل اس کے تعاقب میں ہے اور بیس بدل بدل کر اسے اپنے مقصد میں کامیاب نہ ہونے سے روکے ہوئے ہیں۔ یہ یاد رکھو کہ اگر تم نے مہا گرو سے پوچھا ہوا چلا ادھورا چھوڑا تو تم ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاؤ گے۔ پتلے نے اسے تاکید کرتے ہوئے کہا۔ گرو ہرمن جو پتلے کو زمین سے نکلتے دیکھ کر ہی چونک گیا تھا، اس کی بات سن کر سہم گیا اور کہنے لگا، مہا گرو کو کہہ دو کہ نئے چیلے نے کام شروع کر دیا ہے اور کچھ ہی دنوں میں انہیں خوشخبری سنائی جائے گی۔ یہ سنتے ہی پتلا غائب ہو گیا۔ یہ دیکھ کر گرو ہرمن نے دوبارہ چلا شروع کر دیا اور بے چینی سے کل کا انتظار کرنے لگا۔ لجپال نے ہاتھ میں پکڑی پرانی کتاب کا ورق الٹا اور اس میں سے ایک چلے کے الفاظ یاد کر کے سامنے بیٹھے نسیم پر پڑھ کر پھونک دیے۔ نسیم کو یوں محسوس ہوا جیسے وہ ہوا میں اڑتا جا رہا ہو اور تیز ہوا اس کے کپڑوں کو اس کے جسم سے علیحدہ کرنے کی ناکام کوشش کر رہی ہو۔ ایسا صرف چند سیکنڈوں کے لیے ہی محسوس ہوا۔ لجپال نے ایک صندوق میں سے لمبا چھرا نکال کر اس کی طرف بڑھایا اور کہنے لگا، آج رات تم نے اس کی مدد سے ایک بچے کو ذبح کر کے اس کا سر لے کر گرو ہرمن جو کہ اب تمہارے گرو ہیں ان کے پاس جانا ہوگا۔ انہیں اندھیری غار میں ایک شکتی حاصل ہوگی جس سے تم بھی فائدہ اٹھاؤ گے۔ یہ گرو کا حکم ہے اور خبردار تم نے انکار کیا تو اسی چھرے سے تمہارا سر دڑ سے علیحدہ کر دیا جائے گا۔ نسیم کو تو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کیونکہ وہ تو جادو سیکھنے کے شوق میں بابا کے پاس آیا تھا۔ اس نے تو اسے قتل و غارت گاری پر لگا دیا تھا۔ اس نے انکار کرنا چاہا مگر اسے یوں محسوس ہوا جیسے الفاظ اس کے منہ میں گھٹ کر رہ گئے ہوں۔ اس نے چھرا بابا کے ہاتھ سے لیا اور اسے اپنے پاس چھپا کر جھونپڑی سے باہر نکل آیا۔ واپسی پر بابا نے اسے غار کا پتہ تفصیل سے سمجھا دیا تھا۔ رات کے تقریباً 10 بجے کا وقت ہوگا جب نسیم ہاتھ میں ایک تھیلا اٹھائے ہوئے تھا۔ تھیلے کا رنگ سیاہ تھا اور اس میں سے خون رس رہا تھا۔ نسیم نے موقع دے کر ایک 7 سالہ بچے کو ورگلا کر تیز دھار چھرے کی مدد سے ذبح کر دیا تھا اور اس کا سر دڑ سے علیحدہ کر کے سیاہ تھیلے میں ڈال کر چھپا دیا تھا۔ گھر کے دیگر افراد اس کی ان سرگرمیوں سے لا علم تھے۔ اس نے اس طرح پلاننگ کی تھی کہ وہ باقاعدگی سے کالج بھی جا رہا تھا اور کسی کو شک بھی نہ ہونے دے رہا تھا۔ آسمان پر صرف تارے چمک رہے تھے اور چاند غائب تھا۔
हल्की हल्की हवा फिजा में छाई हुई थी। गार की तरफ जाने वाला रास्ता झाड़ियों से अटका पड़ा था, जंगली रास्ता था और जानवरों ने उद्यम मचा रखा था। स्याह रंग का पहाड़ और इसमें बना हुआ गार इसे अंधेरे में यूं दिखाई दे रहा था जैसे कोई देव मुंह फाड़े खड़ा हो। वो तेज तेज कदम उठाता गार की तरफ बढ़ता चला गया। इसके दाएं हाथ में झूलने वाले थैले में एक टार्च भी मौजूद थी। इसने बेख्याली में थैले में ही डाल दी थी। अब इसे अंधेरे में इसकी जरूरत पड़ने पर खुशी महसूस हो रही थी कि इसने टार्च साथ लाकर अच्छा फैसला किया था। इसने टार्च थैले से निकालकर रोशन की तो सामने गार में दूर तलक रोशनी फैल गई। रोशनी के हल्ले में दूर इसे एक शख्स एक टांग उठाए खड़ा नजर आया, जिसने हाथ में एक तश्त पकड़ा हुआ था। वो धीरे धीरे कदम उठाता इसकी जानब बढ़ता चला गया। करीब पहुंचकर जैसे ही रुका, इस शख्स ने अपनी आंखें खोलकर इसे घूरना शुरू कर दिया। नसीम ने जानकर थाल में देखा तो इसे इसमें खून भरा हुआ नजर आया। अभी वो इसका मकसद सोच ही रहा था कि इसे एक भयानक आवाज सुनाई थी, जल्दी करो, ये तश्त मेरे सर पर अंडेल दो और इस थैले को दूर फेंक दो। नसीम ने जल्दी से हाथ में पकड़ा थैला दूर फेंका और आगे बढ़कर इसके हाथ पर धरा तश्त पकड़कर इसे इसके सर पर अंडेल दिया। गाढ़ा गाढ़ा इंसानी खून इसके तमाम जिस्म पर फैल गया और वो शख्स जुबान से मुंह पर फैला हुआ खून चाटने लगा। जैसे जैसे वो खून चाटता गया, इसके सामने फैले हुए गारों में से इस तरह की आवाजें आने लगी जैसे हजारों बदरूहें मिलकर चीख रही हों। नसीम ने हाथों से अपने कानों को बंद कर लिया। इससे यूं लग रहा था जैसे ये शोर इसके कानों के पर्दे फाड़कर निकल जाएगा। कुछ ही देर में यकदम गार में खामोशी छा गई और सामने खड़ा शख्स अपने दोनों हाथों से अपनी गर्दन को पकड़कर दबाने लगा। इस अमल से इसकी जुबान बार बार बाहर निकलती, लेकिन वो मुसलसल इसे दुराता रहा। काफी देर तक ऐसा करने से इसने नसीम को इशारे से अपने करीब आने का इशारा किया। नसीम किसी मामूल की तरह इसके नजदीक पहुंच गया। इस शख्स ने नसीम का मुंह दोनों हाथों और एक उंगली की मदद से खोला और एक मंत्र पढ़कर इसमें फूंक दिया। नसीम को यूं महसूस हुआ जैसे किसी ने जलता हुआ कोयला इसके मुंह में डाल दिया हो और कोयला हरकत करता हुआ इसके मैदे में उतर गया हो। जा, अब तेरे कब्जे में मैंने एक मुवक्कल कर दिया है, इसे इस्तेमाल कर और अपनी छोटी मोटी ख्वाहिशों को पूरा कर। इस शख्स के ये कहते ही यकदम धमाका हुआ और गार में नसीम तन्हा रह गया। नसीम को कुछ समझ में ना आया कि कैसा मुवक्कल इसके कब्जे में आया है। यही सोचता हुआ वो थैले की जानब मुड़ा, मगर थैला वहां से गायब था। ये देखकर नसीम ने बाहर की जानब कदम बढ़ा दिए। घर पहुंचा तो सामने बाबा इसका मुंतजिर था। रात का वक्त था, घर में खामोशी थी और सब चैन की नींद सो रहे थे। इसने बाबा को सब कुछ बताना चाहा, मगर इसने हाथ के इशारे से इसे बोलने से रोक दिया। मुझे सब पता चल गया है, महागुरु ने तुम्हें अपना एक मुवक्कल दिया है। अब तुम बेफिक्र हो जाओ और अब तुम्हें तुम्हारी ख्वाहिश के मुताबिक हर चीज मिलेगी जिसकी तुम ख्वाहिश रखते हो। मगर खबरदार, अपने मुवक्कल से कभी भी ऐसा काम लेने की कोशिश ना करना जिससे वो पूरा करने से इनकार कर दे। ऐसा करते ही तुम्हारा मुवक्कल तुम्हारी जान का दुश्मन बन जाएगा और फिर तुम्हें इसे अपनी जान देकर ही वापस भेजना होगा। बाबा ने इससे खास ताकीद की। नसीम बाबा की ये बात सुनकर दिल ही दिल में खुश हो रहा था। इसने वादा किया और बाबा ये कहते ही मुंह में एक मंत्र पढ़ने लगा और इसके चेहरे पर फूंक मारकर कहने लगा, अच्छा, अब तुम जल्दी से अपने घर के अंदर दाखिल हो जाओ, इससे पहले कि तुम्हारे घर के किसी फर्द को तुम्हारे घर से गैर मौजूदगी का पता चल जाए। और मैं तुम्हारा कल शाम झोंपड़ी में इंतजार करूंगा। कल तुम्हें एक और काम करना है। ये कहते ही बाबा गायब हो गया। नसीम ने इधर उधर देखा, चारों तरफ खामोशी तारी थी। इसने आहिस्ता से घर के दरवाजे की कुंडी खोली और आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाता अंदर दाखिल हो गया। गुरु हरमन गार से गायब होते ही सीधा एक झील पर पहुंचा और इसके ठंडे पानी से गुसल किया, जिससे इसके जिस्म पर लगा सारा खून साफ हो गया। गुरु हरमन ने आखिरकार केतर पाल हासिल कर लिया था। अब इसने जल्द से जल्द दीगर चीला मुकम्मल करवा के
हमेशा के लिए अमर हो जाना चाहता था। अब इसे जल्द से जल्द लजपाल से पीछा छुड़ाना था, क्योंकि अब इसका मजीद जिंदा रहना इसके लिए खतरनाक साबित हो सकता था। गुस्ल से फरागत के बाद इसने एक मंत्र पढ़ा और सीधा लजपाल की झोंपड़ी के सामने पहुंच गया। झोंपड़ी के अंदर खामोशी तारी थी। इसने आहिस्ता से इसका पर्दा उठाकर अंदर झांका तो इससे लजपाल गहरी नींद सोया नजर आया। इसने मुंह ही मुंह में एक मंत्र पढ़कर लजपाल की तरफ अपना दायां हाथ झटका तो इसमें से बिजली की लहरें निकलकर लजपाल के चेहरे पर पड़ी और लजपाल देखते ही देखते यूं जलने लगा जैसे सूखी लकड़ी पर पेट्रोल छिड़ककर इसको आग लगा दी जाती है। चंद ही मिनटों में बाहर राख के सिवा कुछ बाकी न बचा था। अब तुम नरक में जाओ, बाकी काम मेरा नया चेला करेगा। ये कहकर गुरु हरमन गायब हो गया। भंडारी काया पलट के मुवक्कल हाथ बांधे गुरु हरमन के सामने खड़े थर थर कांप रहे थे। केतरपाल का चिला इस वक्त गुरु हरमन मुकम्मल करके इन्हें अपने कब्जे में कर चुका था। सुनो, अब तुमने लजपाल के पास जाने की कोशिश नहीं करनी, क्योंकि इससे मैं खत्म कर चुका हूँ। आइंदा से मेरा नया चेला नसीम है। अन करीब मैं तुम्हें इसके पास रवाना करूँगा। तुमने इसे काली चट्टानों में बने एक अंधेरे गार में ले जाना है, जहाँ वो मेरे लिए खास चिला मुकम्मल करेगा। लेकिन इस बात का ख्याल रहे कि तुम लोगों ने इसे गार के बाहर ही छोड़ना है, अंदर जाने की हिम्मत ना करना, वरना पताल की गहराइयों में जिंदा दफन हो जाओगे। लूना चमकारी और काला कौवा इसके ताक़ब में है। तुम अच्छी तरह जानते हो कि ये दोनों काले इल्म के शहंशाह हैं। मैं इनको बाखबर होने तक अपना चिला मुकम्मल करवा लेना चाहता हूँ। सिर्फ जल्दी की वजह से मैं अपने चेले लजपाल को खत्म कर दिया है। ये कहकर गुरु हरमन ने सामने पड़ी एक बंदर की खोपड़ी को हाथ में उठाकर सामने दीवार पर दे मारा। खोपड़ी दीवार पर लगते ही स्क्रीन की तरह दीवार रोशन हो गई। सामने नसीम बिस्तर पर लेटा गहरी नींद सो रहा था। गुरु हरमन इसे बुलाने लगा।